हेलो गाइस, जो मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम जाने आलम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिजाब गर्ल यानी मुस्कान को लेकर जो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला है, जिस बारे में आप सुनेंगे तो यकीनन आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, मैं इस चीज की गवाही नहीं दे रहा, मुसलमान इस चीज की गवाही नहीं दे रहे, खुद गैर मुस्लिम इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा करिश्मा है। दोस्तों, मुस्कान को लेकर कौन सा बड़ा करिश्मा देखने को मिला है, आप वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। आपको सारी बातें अच्छी तरीके से मालूम हो जाएंगी और आप बेशक ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह बहुत बड़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मुस्कान को लेकर। वो मुस्कान जो कर्नाटका के एक कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, लेकिन किस तरीके से हालात वहां पर नाजुक बने, सबको इस बारे में मालूम है। ज्यादा तफसील से नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि कर्नाटका के एक कॉलेज के अंदर मुस्कान नाम की एक लड़की हिजाब पहनकर, नकाब पहनकर अपने कॉलेज असाइनमेंट जमा करने के लिए जा रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, उस पर दबाव डाला और ये बात कही कि ये जो हिजाब पहन रखा है इसको उतार दो, ये जो नकाब पहन रखा है इसको उतार दो। अगर तुम नकाब उतार देती हो, हिजाब उतार देती हो तो तुम बड़ी आसानी के साथ कॉलेज में जा सकती हो। लेकिन अगर तुमने हिजाब नहीं उतारा, नकाब नहीं उतारा तो तुम वापस अपने घर को चले जाओ। हरगिज तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी कि तुम ऐसे कॉलेज में जाओ। दोस्तों, मुस्कान जो थी वो एक लड़की थी, वो कमजोर थी, लेकिन दोस्तों देखिए उसकी हिम्मत को, उसके जज्बे को, उसकी मोहब्बत को कि अल्लाह से किस कदर वो मोहब्बत करती है। वो किसी से नहीं डरी। ऐसे वक्त में मुस्कान ने अपने इंटरव्यू में एक बात बताई थी कि वो उस वक्त खौफ खा रही थी, लेकिन दोस्तों वो उस चीज से खौफ नहीं खा रही थी कि आज उसकी जान भी जा सकती है। वो खौफ इस चीज से खा रही थी कि अगर मैंने हिजाब उतार दिया, अगर मैंने ये पर्दा हटा दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, उसका रसूल नाराज हो जाएगा, बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नाराज हो जाएंगी। दोस्तों, उसको खौफ का तो आलम था, लेकिन दोस्तों वो घबराई नहीं और वो आगे बढ़ने लगी। जब उसको कुछ लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, जब कॉलेज के ही लोगों ने उसे घेरना शुरू किया, तो ऐसे वक्त में वो परेशान हो गई, मजबूर हो गई। जोर जोर से चारों तरफ से नारों की आवाज आने लगी, हिजाब उतारने की बातें आने लगी। दोस्तों, ऐसे वक्त में बेसाख्ता उसकी ज़बान से अल्लाह अकबर की सदा निकल गई। वो अल्लाह जो सबसे बड़ा है, उसकी ज़बान पर जैसे ही ये बात आई, आसपास में जितने भी लोग खड़े हुए थे वो थर थर कांपने लगे कि इस लड़की ने आखिर ये क्या कह दिया। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए। जैसे ही उसने अल्लाह अकबर की सदा लगाई, हर तरफ कोहराम समझ गया, हर कोई हैरान और परेशान था। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने उसको घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि मुस्कान ने अपने इंटरव्यू में बताया, बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो उसने बताया कि आसपास में जितने भी लोग थे वो घेरने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी तादाद बड़ी कम थी। आउटसाइड के लोग, बाहर के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे जो उसको घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने आकर उसकी मदद की और उसको बड़ी आसानी के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ कॉलेज में ले गए। दोस्तों, मुस्कान का यह भी कहना है कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि आप चाहो तो हिजाब पहनकर आ सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, सच बात तो यही है कि मुस्कान कई दिनों से, कई सालों से हिजाब पहनकर जाती थी, लेकिन अचानक से ही ना जाने ये बात कहां से आ गई, लोगों को हिजाब से कैसे प्रॉब्लम होने लगी। यहां तक कि आपको ये भी बता दूं कि मुस्कान का ये भी कहना है कि लोग चाहे जो पहनकर आए उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वो बस मजहब इस्लाम के हवाले से, शरीयत के हिसाब से, जिस तरीके से उसका इस्लाम इजाजत देता है उसी तरीके से वो कपड़ा पहनकर मजहब इस्लाम के तरीके से कॉलेज में जाना चाहती है। और सिर्फ उसका मोटिव जो है वो तालीम हासिल करना है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इसलिए खास तौर से मुस्कान ने भी गुजारिश की है कि इसको किसी और वे में लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी एजुकेशन पूरी हो जाए और शरीयत के दायरे से हो, ताकि अल्लाह उसका रसूल भी मुझसे नाराज ना हो और मेरी तालीम भी मुकम्मल हो जाए। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे, मैंने पहले ही ये बात कही थी कि जहां पर मुस्कान कॉलेज में गई थी, जब उसने अल्लाह अकबर की सदा लगाई थी, ऐसे वक्त में अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला। दोस्तों, जो किसी से डरते नहीं वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है दोस्तों वो किसी से डरा नहीं करते, किसी का खौफ नहीं खाते। मुस्कान ने बता दिया कि वो इस्लाम की शहजादी है, वो अल्लाह रसूल की बात को मानने वाली है, वो सिर्फ अल्लाह को मानती है, वो सिर्फ अल्लाह के रसूल को मानती है, उनके शरीयत के ऊपर चलती है। जैसा हुक्म अल्लाह ने दिया है उसी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करना
चाहती है। दोस्तों अगर मुस्कान चाहती तो वहां पर डर और खौफ की वजह से अपना हिजाब उतार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों यही तो इस्लाम की शहजादियों की शान है। दोस्तों जैसे ही उसने अल्लाह अकबर की सदा लगाई, दोस्तों कुदरत का एक बड़ा करिश्मा देख लीजिए कि सारी दुनिया के अंदर आज उसका बोलबाला है। सारी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने उसको इज्जत बख्श दी। सिर्फ कर्नाटका के कॉलेज के अंदर नहीं, कर्नाटका के अंदर नहीं, कर्नाटका के आसपास के राज्यों के अंदर नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के आसपास के मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो मुस्कान की तारीफ कर रहे हैं। मुस्कान का हर कोई सपोर्ट कर रहा है, हर कोई उसको सलाम कह रहा है। दोस्तों सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी ये बात कह रहे हैं कि यकीनन इस्लाम की शहजादी है, इस्लाम की शेरनी है। दोस्तों सोचिए इस चीज को कि सिर्फ एक मर्तबा उसने अल्लाह अकबर की सदा लगाई, अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत बख्श दी उसको। ये शान है इस्लाम की शहजादियों की। सोचिए इस चीज को कि जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के रजा के लिए हिजाब नहीं उतारा, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उसको कितनी इज्जत बख्श दी। उसको किसी ने देखा तो नहीं था, उसका चेहरा तो कोई भी नहीं जानता था कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको इज्जत बख्श दी। लोग कहते हैं कि अगर हम अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो हमें कौन जानेगा। दोस्त मुस्कान के बारे में मिसाल लीजिए, मुस्कान को कोई नहीं जानता था, आज भी वो हिजाब में आती है, कौन देखने वाला है उसका चेहरा कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों ये है अल्लाह की शान कि जब चाहे जिसे चाहता है इज्जत नवाज देता है, और जो अल्लाह की रजा के लिए काम करता है तमाम लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह ताला उसके लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। दोस्तों मैं उन माँ बहनों से ये बात कहना चाहूंगा जो भी हमारी मुस्लिम माँ बहनें हैं, अल्लाह के वास्ते शरीयत इस चीज की इजाजत देता है आपको और हुक्म भी देता है कि आप लोग पर्दे का एहतमाम करें। अगर आप अपनी इज्जत को बचाना चाहती हैं, किसी गैर महरम की नजर आपके ऊपर ना पड़े, अगर आप चाहती हैं तो ऐसे वक्त में पर्दे का एहतमाम कीजिए, इसमें आपकी हिफाजत है। दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कों को अपनी नजर नीचे रखनी चाहिए। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग ऐसी बातें कैसे कह देते हैं। मिसाल के तौर पर दुनियावी मिसाल के हवाले से बात करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि एक ऐसी मिसाल है जिससे आपको जरूर कुछ न कुछ सीखना चाहिए। एक गोश्त का टुकड़ा लीजिए और उसे खुले में रख दीजिए। दोस्तों फिर देखिएगा किस तरीके से अगर कौवे की नजर, चील की नजर अगर पड़ जाए तो फौरन ही उस गोश्त को झपटने के लिए, उस गोश्त को खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर उसी वक्त उस गोश्त के टुकड़े के ऊपर कपड़ा रख दिया जाए तो कौवे की नजर नहीं जाएगी, चील की नजर नहीं जाएगी, कोई उस गोश्त को नहीं खा पाएगा। दोस्तों इसी तरीके से इस्लाम की वो शहजादियां हैं, अगर वो खुले में घूमेंगी तो बुरे लोगों की नजर पड़ेगी और यकीनन ऐसे वक्त में कुछ बुरा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वही शहजादियां अपने आप को ढक के चलेंगी तो किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ेगी, कोई उनको देखने वाला ना होगा और यकीनन इस तरीके से उनकी हिफाजत हो जाएगी। दोस्तों अल्लाह के वास्ते इन बातों के ऊपर गौर कीजिएगा। दोस्तों जिस तरीके से सोना चांदी हीरे की हिफाजत आप लोग करते हैं, तिजोरी में छुपा के रखते हैं ताकि कोई उसे देख ना ले, दोस्तों उसी तरीके से हमारी माँ बहनें हैं, उनकी इज्जत है, उनकी आबरू है। अगर हम हीरो जवाहरात को इतना ज्यादा कीमती समझते हैं तो आपको जानना चाहिए उनसे भी ज्यादा कहीं कीमती माँ बहन की इज्जत है, उनकी हिफाजत करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि पर्दे के अंदर ही आपकी हिफाजत है, पर्दे के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। और खुद माँ बहनों का यही कहना होता है कि जब वो पर्दा करती हैं, जब वो हिजाब पहनती हैं तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा हिफाजत में पाती हैं, खुद को बहुत ज्यादा महफूज पाती हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मुस्कान के जज्बे को, मुस्कान बहन को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने किस तरीके से अपने जज्बे को दिखाया और सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों का सर जो था वो फख्र से ऊंचा कर दिया। तो ये होती है इस्लाम की शहजादियां। अगर इसी तरीके से हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हर शहजादी अपने हक के लिए आवाज को बुलंद करे तो फिर कोई उनको परेशान नहीं करेगा, कोई उनको बुरी नजर से नहीं देखेगा। दोस्तों अगर मेरी बात आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह की कुदरत का ये करिश्मा पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ।